फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका क्या है, स्वागत है। और लेट अस स्टडी एंड लेट अस स्टडी एंड स्टार्ट द टॉपिक। मैं आज तीसरा वीडियो बना रहा हूं और दो वीडियो में मैंने दिखाया था वाक्य के बारे में। तो वाक्य कैसे बनता है, शब्दों से बनता है। लेकिन शब्द कैसे बनते हैं, अक्षरों से बनते हैं। और एक वाक्य में तीन मुख्य चीजें थी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट को हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यानी वाक्य में हम सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई का मतलब कैसे पहचाने सब्जेक्ट को, मैंने आपको बता दिया है। दूसरा मैंने बताया था वर्ब आता है। वर्ब वर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में, हिंदी का सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो। तो वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है और हम उसको वर्ब कहते हैं। जैसे कोई भी वाक्य रहता है, अगर उसमें आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, अगर वर्ब पहचानना है, तो आप सीधा सा मतलब यह है कि आप सोचिएगा कि एक कोई ऐसा शब्द होता है, यानी कोई ऐसा शब्द इसमें है जिससे किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है। और ये बता चुका हूं, वर्ब का डिफिनेशन भी दिया था। और खाना पीना, नाने नी पे क्रिया वो होती है, नाने नी पे अक्सर समाप्त होती है। खाना पीना, रोना दोनों, खोना बोना, होना जाना, ये सब क्या है, वर्ब है। बताइए, जैसे पढ़ना, पढ़ना हम शब्द कहे ना, तो पढ़ना कह रहे हैं, तो पढ़ना एक काम है कि नहीं है। लिखना, लिखना कह रहे हैं, शब्द तो एक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दौड़ना काम हो रहा है। अच्छा बताइए, किताब कह रहे हैं तो कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आज हम इतनी बातें हम पहले बता चुके हैं। अब आज हम आपको बताएंगे वाक्य में तीन मुख्य चीजें था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही ना बताए थे, जिसमें से हम आपको इसको बता चुके हैं और इसको बता चुके हैं, दो को बता चुके हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट के बारे में अभी चर्चा नहीं हुई थी। आज हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। एक वाक्य में तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट को पहचान लिए थे, वर्ब को पहचानना हम बता दिए थे। और जो नहीं जानते हो, दो वीडियो देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट कैसे पहचाने और वर्ब कैसे पहचाने। लेकिन आज ऑब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, हाउ हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई, रुक जाइए, चलिए फिर से देख लेते हैं। यहां पर बताए थे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। किसको किसको बता चुके हैं, सब्जेक्ट को और वर्ब को। किसको नहीं बताए हैं, ऑब्जेक्ट को नहीं बताया। तो ऑब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। वाक्य में हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, वाक्य में ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचाने, अब बता रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द रिसीवर, is the receiver is the receiver of the action, यह फर्स्ट फर्स्ट क्लास परिभाषा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, इज द रिसीवर। रिसीवर, थोड़ा रुकिए,
रिसीवर, रिसीवर समझ गए? यानी कहने मतलब एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। कार्य का क्या है? रिसीवर है, यानी कार्य को प्राप्त करता है। कार्य को क्या करता है? प्राप्त करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट इज द पर्सन आर थिंग, ऑब्जेक्ट इज द पर्सन आर थिंग दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द डूअर, दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द डूअर। यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्य को वह क्या करता है? प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए रमन, रमन बीट्स, रमन बीट्स मोहन। हाँ, राम, राम बीट्स मोहन है। मान लीजिए राम बीट्स मोहन हम कह दिए, तो राम बीट्स मोहन, तो बताइए राम कौन सा काम करता है? पीटने का। अब पीटने का जो कार्य है कौन प्राप्त करता है? पिटाई कौन प्राप्त? मोहन। तो यू कैन से दैट मोहन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। यानी क्रिया का प्रभाव जिसे पड़ता है वह ऑब्जेक्ट होता है। जान गए कि नहीं जान गए? अब मान लीजिए कि द टीचर, द टीचर टीच, द टीचर टीच द बॉय, द टीचर टीच द बॉय। अध्यापक जो है कि लड़के को पढ़ाते हैं। अध्यापक कौन सा काम करते हैं? पढ़ाते हैं। लेकिन पढ़ने का काम किसके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है? लड़के के द्वारा। बोलो समझ गया कि नहीं? इसलिए तुम कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट आसानी से पहचान सकते हो, यानी सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को क्या करता है? ऑब्जेक्ट प्राप्त करता है। सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को ऑब्जेक्ट क्या करता है? प्राप्त करता है। बोलो समझ गया कि नहीं? अब यहां पर ये बात समाप्त हो गई और हमने बताया कि जब कभी तुम्हें सब्जेक्ट पहचानना होगा तो क्या सोचोगे? किसके बारे में बात हो रही है? वर्ब को पहचानना होगा तो सोचना कि कोई ऐसा शब्द हो वाक्य में जिसे किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है। बोलो समझ गए? तो हमको वर्ब आ जाएगा। बताओ वर्ब का कितने फॉर्म बताए थे? 4। कौन कौन? फर्स्ट 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 फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म था। बोलो समझ गए कि नहीं? गो का सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गान, राइट का सेकंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर राइटिंग। बोलो समझ गए कि नहीं? और भी बता दिए। अब बताओ ऑब्जेक्ट पहचान लोगे? अब ऑब्जेक्ट पहचान लो कि नहीं? यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। थोड़ा एक और परिभाषा दे रहा हूं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट इज द पर्सन, ऑब्जेक्ट इज द पर्सन आर थिंग दैट receive the action, that receive the action of the verb। अब सुनो, ऑब्जेक्ट इज द पर्सन। ऑब्जेक्ट व्यक्ति होता है चाहे कोई वस्तु होता है। ऑब्जेक्ट व्यक्ति होता है चाहे वस्तु होता है। और दैट रिसीव माने जो प्राप्त करता है। क्या करता है? जो प्राप्त करता है। द एक्शन, क्या चीज प्राप्त करता है? एक्शन माने कार्य, ऑफ द वर्ब, क्रिया के कार्य को क्या करता है? प्राप्त करता है। बोलो समझ गए कि नहीं? क्रिया के कार्य को क्या करता है? प्राप्त करता है। यानी कहने बताओ ऑब्जेक्ट या तो व्यक्ति होता है या चाहे कोई वस्तु होता है। दैट रिसीव माने जो प्राप्त करता है द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो क्रिया के कार्य को क्या करता है? प्राप्त कर, यानी क्रिया को वो प्राप्त करेगा। बोलो समझ गए? जैसे ही बीट्स ए डॉग, वह एक कुत्ते को पीटता है। अब बताइए वह पीटने का काम वह करता है। अब पीटने वाला कार्य कौन प्राप्त करता है? पिटाई वाला डॉग। तो ये वाला कार्य कौन प्राप्त कर रहा है? कुत्ता। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। बोलो समझ गया कि नहीं? अब तुमको दुनिया भर का हम बताएंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जानते हो तीसरे नंबर पर होता है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी में पहले क्या रहता है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहचानना होगा तो उसमें सोचना कार्य किस पर हो रहा है, कौन काम को प्राप्त कर रहा है। बोली समझ गई? अब बताओ, बताना। वह एक कलम खरीदता है, कौन है ऑब्जेक्ट? कलम। जैसा ही बाइज ए पेन, कौन है ऑब्जेक्ट? पेन। राधा कुक्स फूड, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? फूड। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? फूड।
द कारपेंटर मेक्स ए टेबल, टेबल, द कारपेंटर मेक्स ए टेबल, टेबल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, टेबल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. I buy a chair, chair is the object of this sentence. So you can say that object is the person or thing. object एक व्यक्ति होता है अथवा वस्तु होता है, ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति अथवा वस्तु होता है दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ड, जो क्रिया के कार्य को क्या करता है, प्राप्त करता है. अरे भाई, क्रिया के कार्य को क्या करता है, प्राप्त करता है. जैसे उदाहरण के लिए मोहन टीच बॉयज, मोहन टीच बॉयज, मोहन लड़कों को पढ़ाता है. तो टीच जो कार्य है किसके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, लड़कों के द्वारा. लड़के ही प्राप्त कर रहे हैं पढ़ाई करने का काम. कौन पढ़ाता है, बॉय, मोहन. बोलो समझ गए. तो इस प्रकार से यह ऑब्जेक्ट अब तुम पहचान लोगे और ऑब्जेक्ट में अब कोई त्रुटि नहीं होगी. अब चलिए गिनाते हैं. सब्जेक्ट पहचानना होगा तो सोचना किसके बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट पहचान आ जाएगा. क्रिया को पहचानना होगा, सोचना कि कोई ऐसा शब्द हो वाक्य में जिससे किसी कार्य का करना तो होना पाया जाएगा, तो वर्ब भी पहचान जाओगे. वर्ब का मैंने 3 फॉर्म बताया था, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. मैंने बताया था ना, कितने फॉर्म बताया था, 4. अब फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ने के लिए, आईएनजी जोड़ने के लिए बताए थे, चौथा रूप. ठीक, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक सूची दिखाए थे. और आगे चलते हैं, पढ़ाते हैं. अब ये हो गया हमारा. पहले फिर एक बार और हम आपको ये बताना चाहेंगे. धीरे धीरे हम चल रहे हैं तो हम पहुंच जाएंगे रूल्स पर, तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा मुझे वहां पहुंचने में. जैसे जानते हैं आपको क्या बताया गया, आपको पहले बताया गया अक्षर, लेटर, लेटर से क्या बना, शब्द, शब्द, शब्दों से क्या बना, वाक्य, वाक्य में 3 मुख्य चीजें, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब. 3 मुख्य चीजें आया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब. फिर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब. अब बताइए हिंदी में सबसे पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट, तीसरे नंबर पर वर्ब. लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो भिन्नता आ गई उसमें, सबका क्रम एक नहीं है. जहां इंग्लिश में वर्ब है वहां हिंदी में क्या है, ऑब्जेक्ट है. और जहां हिंदी में वर्ब है वहां इंग्लिश में ऑब्जेक्ट है. ये बात मैंने क्या किया था, बताया था. और उसके बाद से अब उसके बाद से मैंने बताया था 3 चीजें. एक वाक्य में कितने चीजें, 3 चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. 3 बताया था ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट पहचानना होगा तो सोचिएगा किसके बारे में बात हो रही है. जैसे राम स्कूल जा रहा है तो इसमें किसके बारे में बात है, राम. तो राम इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, राम इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट राम. सो यू कैन से दैट राम इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. डॉग्स आर बार्किंग ऑन द रोड, डॉग्स आर बार्किंग ऑन द रोड. कुत्ते सड़क पर भौंक रहे हैं. अब बताइए किसके बारे में बात हो रही है, कुत्ते. यानी वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग्स, सो यू कैन से दैट डॉग इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. बोलो समझ गया कि नहीं. और हाउ टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द पर्सन आर थिंग. ऑब्जेक्ट मान लीजिए पहचानना है, ऑब्जेक्ट इज द पर्सन आर थिंग दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब. ऑब्जेक्ट वो व्यक्ति अथवा वस्तु होता है, व्यक्ति अथवा वस्तु होता है, दैट वो व्यक्ति अथवा वस्तु होता है दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो क्रिया के कार्य को क्या करता है, प्राप्त करता है, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है. अब वर्ब एक ऐसा शब्द है, वर्ब इज ए वर्ड व्हिच से समथिंग अबाउट पर्सन आर थिंग. वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या करता है, कुछ बताता है. बोलिए समझ गया कि. और ये भी दिखाया था वर्ब इज डूइंग, कार्य करना ही क्या है, क्रिया है. जैसे खाना पीना, रोना धोना, खाना बोना, होना जाना, सहना, सब क्या है, क्रियाएं हैं. बताओ, क्रिया पहचान लोगे ना आसान से. ये हमारा 3 चीजें कंप्लीट हुआ. 3 चीजें क्या हुआ, कंप्लीट. थोड़ा एक जगह और चलते हैं, को उड़ा दे रहे हैं. अब आता है पार्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सही से लिखा गया. अब देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग. ऑल सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, into 2 parts. देखिए, all sentences are divided into 2 parts. पूरे जो वाक्य हैं उनको कितने भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में. पहला भाग क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 पार्टों में बांटा गया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट.
आप लोग नोट करना, नोट करते रहिएगा। यानी कहने का मतलब ऑल सेंटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सारे वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ऑल सेंटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी सभी, देखो यहां हिंदी बता रहे हैं, सभी वाक्यों को बांटा गया है इनटू टू पार्ट्स। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दो भागों में बांटा गया है। सब दो भागों में बांटा गया है, नोट्स करते रहिएगा। यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ऑल सेंटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। किसको हम सब्जेक्ट कहेंगे बताओ? एक वाक्य में तीन मुख्य चीजें बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन इस वाक्य को एक पार्ट किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है? दो। क्या लिखे हैं? ऑल सेंटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पूरे दुनिया के जितने वाक्य हैं उनको कितने भागों में बांटा गया? दो। कौन कौन? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मिटा रहे हैं इसको, मिटा दें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिटा रहे हैं। दूसरा, अब बताइए, अब पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज वन about which something is said. Predicate. What is said about the subject is called predicate. अब सुनिए, दोनों की परिभाषा देखिए। दो कितने पार्ट हो जाते हैं? दो। एक वाक्य के कितने भाग के? दो। ऑल सेंटेंसेज आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज वन, सब्जेक्ट एक वह होता है अबाउट विच, जिसके बारे में समथिंग इज सेड, यानी कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यानी जिसके बारे में कोई बात की जाए वो सब्जेक्ट हो जाता है। व्हाट इज सेड, क्या कहा जाता है अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है इज कॉल्ड प्रेडिकेट, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, द अर्थ इज राउंड। इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अर्थ। तो द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? पृथ्वी के बारे में। तो द अर्थ इज सब्जेक्ट, द अर्थ इज, और व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, है सब्जेक्ट है, इसके बारे में क्या कहा गया है? गोल है। यानी व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में हम जो भी बात बताएंगे, यानी सब्जेक्ट के बारे में हम जो भी बात बताएंगे वह क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या देखिए, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी व्हाट, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। बोले समझ गए? क्लियर हुआ? अच्छा बताओ, सब्जेक्ट इज वन, कर्ता एक वह होता है अबाउट विच समथिंग इज सेड, सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और जो कुछ उस सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। अच्छा बताओ, बॉयज आर गोइंग, बॉयज आर गोइंग, व्हाट इज द सब्जेक्ट? बॉय। व्हाट इज प्रेडिकेट? गोइंग, आर गोइंग। यानी कहने मतलब इफ वी टेक आउट, फिर देखिए,
मिटा दे, नोट किए कितने भाग हैं? दो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब जैसे if we take out, if you take out the subject from the sentence, चलिए बताए, इफ यू टेक आउट का मतलब अगर हम छांट लें, सुन रहे हैं ना, अगर हम छांट लेते हैं द सब्जेक्ट, दो ही पार्ट ही है, तो अगर हम सब्जेक्ट को छांट लेते हैं, इफ यू टेक आउट द सब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस, द रिमेनिंग पार्ट the remaining part the remaining part if you take out the subject from the sentence, अगर वाक्य से हम सब्जेक्ट को छांट लेते हैं, बांट लेते हैं, तो the remaining part of the sentence will be predicate. अब सुनो, रमन इज अ गुड बॉय। चलिए, रमन इज ए गुड बॉय। रमन व्हाट इज सब्जेक्ट? रमन। अगर रमन को हम छाट लिए सब्जेक्ट हो, तो रिमेनिंग का मतलब शेष बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा? वाक्य का बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। देखिए, हम अगर यहां लिखे इफ वी टेक आउट और हम निकाल लेते हैं, और हम छाट के निकाल लेते हैं द सब्जेक्ट, क्या चीज निकाल लेते हैं? सब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस, और वाक्य से हम सब्जेक्ट को क्या करते हैं? छाट के निकाल लेते हैं, तो द रिमेनिंग पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा? बचा हुआ भाग ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का बचा हुआ भाग विल बी प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। बोलो, समझ गए कि नहीं? अब सीधी सी बात है, सुनो, यानी जिसके बारे में बात किया जाए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और जो कुछ उसके बारे में तुम बताओगे वह हो जाएगा प्रेडिकेट। सीधी सी बात है। चलिए अब बताइएगा, बताइए, सूर्य पूरब में निकलता है, किसके बारे में बात हो रही? तो सूर्य के बारे में बात हुई, तो सूर्य हो गया सब्जेक्ट। क्या बता रहे हैं सूर्य के बारे में? हाँ, पूरब में निकलता है, तो पूरब में निकलता क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। यानी द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन इज सब्जेक्ट, व्हाट वी आर टेलिंग अबाउट सन, यानी कहने मतलब सन के बारे में हम क्या बता रहे हैं? पूरब में निकलता है, तो पूरब में निकलता हो गया प्रेडिकेट, और सन क्या हो गया? सब्जेक्ट। बोलो, समझ गए कि नहीं? समझ, दो भाग होते हैं इसमें, मालूम हो जाएगा दोनों भाग। यानी इसका मतलब सब्जेक्ट हम छांटेंगे। अब बताइए, मान लीजिए यहां पर यस भी ओ, ये किस भाषा का नियम है? इंग्लिश भाषा। अब मान लीजिए इसमें सब्जेक्ट हम निकाल लें, तो बचा हुआ भाग प्रेडिकेट हुआ, यह हो गया यस, यह हो गया पी, तो यस और पी हुआ, तो पी में क्या क्या है बताओ? वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें दो चीजें मिलाकर के, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलाकर के क्या बना है? प्रेडिकेट। बोलो, समझ गए कि नहीं? क्लियर हुआ? बताओ कितने पार्ट होते हैं वाक्य के? दो। कौन कौन? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज वन about which something is said, subject is one about which something is said। कर्ता एक वह होता है जिसके बारे में क्या किया जाता है? बात किया जाए, यानी जिसके बारे में बात किया जाएगा, वाक्य में जिसके बारे में क्या किया जाएगा? बात किया जाएगा, वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। आज जो कुछ उस सब्जेक्ट के बारे में आप बताओगे, जो कुछ भी बताओगे वह हो जाएगा प्रेडिकेट। यानी व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। बोलो, समझ गए कि नहीं? अब भी नहीं आया क्या समझ में?
जान गए ना। चलिए जोड़ते हैं। हमने दो वीडियो में दिखाया आपका लेटर, लेटर लेटर मीन्स वर्ड दिखाया था, अक्षर, अक्षरों से क्या बनाए थे, शब्द, शब्दों से क्या बन गया था, वाक्य, वाक्य में तीन मुख्य चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताया तो आज तक हम ये बता रहे थे कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, बताइए कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तो सब्जेक्ट अगर आपको पहचानना होगा तो सोचिएगा किसके बारे में बात हो रही है, तो जिसके बारे में बात होती है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आज जो कुछ उसके बारे में हम बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ये तो खैर दो पार्ट हो गए, ठीक। अलग से बताए थे कि वर्ब क्या होता है, तो वर्ब बताए थे कि वाक्य कोई हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, उसमें हम देखेंगे कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा शब्द है उस वाक्य में जिससे किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जा रहा है, तो हम जान जाएंगे कि ये वर्ब है। बोलो समझ गए। जैसे वर्ब हिंदी में आता है खाना पीना रोना धोना कौन बना होना जाना। अब जैसे मान लीजिए कि राम एक पत्र लिखता है, तो आप छांटिए से वर्ब लिखता है कि नहीं है। लिखना एक ऐसा शब्द है जिससे किसी कार्य का होना पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, बोली समझ में आए कि नहीं। और जब सब्जेक्ट वर्ब छांट लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब छांट लेंगे, तो बताइए ऑब्जेक्ट कैसे छांटेंगे। अभी अभी बता रहा था कुछ देर पहले, ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर। रिसीवर का मतलब प्राप्त करता है, रिसीवर, रिसीवर ऑफ द एक्शन, कार्य का प्राप्त करता होता है। ऑब्जेक्ट कार्य का प्राप्त करता होता है, वह काम को क्या करता है, प्राप्त। कर्ता द्वारा किए गए काम को, कर्ता द्वारा किए गए काम को ऑब्जेक्ट क्या करता है, प्राप्त करता है। बोलो समझ गया कि नहीं, एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम आपको बताएंगे, यहां तक एकदम मैंने बता दिया कि वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द अक्षरों से बनता है। अक्षरों से क्या बनाते हैं, शब्द, शब्दों से क्या बनाते हैं, वाक्य। वाक्य में तीन मुख्य चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब कभी सब्जेक्ट पहचानना हो, सोचना किसके बारे में बात हो रही है, तो जिसके बारे में बात होगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक। और वर्ब को कैसे पहचानेंगे बताइए। कोई ऐसा शब्द हो, कोई ऐसा शब्द हो कि वाक्य में चाहे हिंदी चाहे अंग्रेजी में कोई ऐसा शब्द रहता है उसका नाम लेते काम शुरू हो जाता है। यानी कहने मतलब कोई ऐसा शब्द होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या करता है, कुछ बताता है, उससे किसी कार्य का करना तो होना पाया जाता है, तो वर्ब हो जाएगा। बोलिए सर, ऑब्जेक्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या किया था, बताया था। फिर हमने बताया आपको एक वाक्य के कितने भाग हैं बताइए, दो। कौन कौन, ऑल द सेंटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ऑल द सेंटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब फिर सब्जेक्ट पे बात आ गई, द सब्जेक्ट इज वन अबाउट विच समथिंग इज सेड। यानी सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करें। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। बोलो समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया। अब एक बात और बताए हैं, यहाँ देखिए, इफ यू टेक आउट, अगर हम निकाल लें द सब्जेक्ट, अगर हम सब्जेक्ट को निकाल लें फ्रॉम द सेंटेंस, कहां से, अरे भाई इफ माने क्या होता है, यदि, वी माने हम, और टेक आउट माने अगर हम निकाल लेते हैं द सब्जेक्ट, किसको निकाल लें, सब्जेक्ट को, फ्रॉम द सेंटेंस, किससे, वाक्य में से, वाक्य में से कोई वाक्य और उस वाक्य में से हम सब्जेक्ट को क्या करें, निकाल लें, तो द रिमेनिंग पार्ट का मतलब क्या होता है, बचा हुआ भाग। रिमेनिंग पार्ट का मतलब बचा हुआ भाग ऑफ सेंटेंस, वाक्य का बचा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। अब देखिए, मदन राइट्स एन एसे, मदन राइट एन एसे है ना। अब बताइए छांट के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट छांट के यहां से निकालिए, मदन सब्जेक्ट छांट, तो बचा हुआ ही भाग क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट बनेगा वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला के, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला के बन जाता है प्रेडिकेट। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े, क्लियर हो गया ये एकदम ना। मैं फिर से सुनते रहिए, वर्ड से क्या बना है, वर्ड से क्या बना है, शब्द। यानी कहने का मतलब ए वर्ड इज ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives a meaning, which gives a meaning, which gives a meaning। यानी कहने मतलब a group of letters which gives a full meaning is called word, is called word। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताए थे, जैसे CAT cat, CAT, there are 3 letters in this word and cat means बिल्ली, you know it well। तो इसका मतलब है कि कैट माने बिल्ली, तो ये हो जाएगा कि आपका ये वर्ड है, क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है। बोलो समझ गए। फिर आप बताए थे अक्षरों से शब्द, शब्दों से क्या बनाते हैं,
वाक्य। जब कभी हम पढ़ते लिखते हैं, बोलते हैं, कहीं भी रहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो जल्दी जल्दी शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बना लेते हैं। सबको पता है, बता चुका हूं, समझ गए कि नहीं? क्लियर हुआ? ठीक ना? अब वाक्य जब बन गया तो वाक्य में तीन मुख्य चीजें क्या दिखाया था? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। बोलू नहीं है क्या तुम? अब आपको बताया जाएगा कि वाक्य में कर्ता कौन कौन बनता है। वाक्य में अब कर्ता कौन कौन बनता है, यही बात समझिए। चलिए लिखिए द नाउन। नाउन अब नोट करिएगा। पहला चैप्टर पढ़ाएंगे द नाउन। द नाउन, द नाउन। नाउन मान क्या होता है बताओ? संज्ञा। ये देख रहे हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन मीन्स क्या? परिभाषा। ए नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस प्लेस थिंग स्टेट क्वालिटी कंडीशन। A noun is the name of person, thing and thing, place. Noun is the name of a person, place, thing, state, quality, condition. ये हुआ आपका डिफिनेशन। थोड़ा हट के डिफिनेशन होगा। और एक बात और है, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ये भी सुनेंगे, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। पहले मेरी बात सुनो। अच्छा बताओ, नाउन को हमको बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है? बता दे आपको नाउन क्यों बता रहा हूं मैं। नाउन ही वाक्य में क्या बन के आता है? सब्जेक्ट। वाक्य में नाउन पहला है कि क्या बन के आता है? सब्जेक्ट। क्या बन के आता है बताओ? सब्जेक्ट। वाक्य में नाउन ही बन के आता है क्या चीज? सब्जेक्ट। अभी सिद्ध किया जाएगा कि एक वाक्य में कर्ता अक्सर क्या बनता है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। तो नाउन को पहले डिफिनेशन दिया गया है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट, क्वालिटी और कंडीशन। बताओ, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। नाउन जो होता है किसी व्यक्ति का क्या होता है? नाम होता है। प्लेस स्थान का नाम, थिंग वस्तु का नाम, स्टेट दशा का नाम, क्वालिटी गुण का नाम, कंडीशन शर्त वगैरह का नाम होता है कि नहीं होता है? मेरी बात समझ रहे? अब चलो बताओ, नेम ऑफ पर्सन में कौन आ जाएगा बताओ? अनुपम। अनुपम बताओ किसी व्यक्ति का नाम है? चलिए प्लेस का नाम बताओ। हाँ, दिल्ली चाहे लखनऊ। और बताइए। थिंग, कोल, कोल में कोयला थिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब एक बात और तुमको हम बता दें, क्वालिटी, ऑनेस्टी, और बहुत सारे, दशा, हेल्थ। समझ गया कि नहीं? तो ये सब क्या है? नाउन है। क्या है? ये सब नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग एंड प्लेस। एक बात और मैं बताऊं, जितना चीजें जब देख रहे हो सब नाउने हैं। हम तुम सब क्या है? नाउन। अच्छा, अब बताते हैं। अब बताओ, पहला अनुपम। अनुपम इज गोइंग। बता सकते हो कि अनुपम, अनुपम इज गोइंग। चलिए फिर तो कोई बात नहीं। मत बता सकते हो कि मान लो हम लिख दें अनुपम, अनुपम इज गोइंग। बता सकते हो इसमें कर्ता कौन है? अनुपम। अनुपम और क्या है? नाउन है। तब सिद्ध हो गया ना कि मनो कि नाउन किसी वाक्य का क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। बोलिए समझ गए कि नहीं? अच्छा, आयरन, आयरन इज ए यूजफुल मेटल।
आयरन इज ए यूजफुल मेटल। अब बता सकते हैं कि कौन इसमें सब्जेक्ट है, कौन है? आयरन। आयरन बताइए सब्जेक्ट है तो, लेकिन है तो ये नाउन। नाउन बताओ सब्जेक्ट बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो बताइए क्या है? नाउन है कि नहीं है? क्या बन के आया है? सब्जेक्ट बन के आया। बोलो सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ फिलहाल नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 काइंड्स ऑफ नाउन में अब चलेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। अब देखिए नाउन आर ऑफ 5 काइंड। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो पहला नाउन बताओ, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बताओ इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन। शॉर्ट में दिखाना है। समूहवाचक संज्ञा। चौथा है, नए एब्स्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। पांचवा है मटेरियल नाउन। ये है नाउन 5 प्रकार के। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ अथवा धातुवाचक संज्ञा। पदार्थ। अब इसको थोड़ा थोड़ा आपको दिखाया जाएगा। अब बस हमें थोड़ा नाउन की जरूरत है। उसके बाद हम क्या बताएंगे? नाउन नंबर। क्या बताएंगे? नाउन नंबर। सुन लीजिए क्या क्या योजना है। नाउन के बारे में जब 5 प्रकार के परिचय बता देंगे, बता रहे हैं अभी, उसके बाद से हम बताएंगे नाउन नंबर, यानी संज्ञा के वचन। कितने वचन हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन से बहुवचन हम कैसे बनाएंगे? समझ रहे हैं नहीं? एक वचन से बहुवचन हम कैसे बनाएंगे, यानी एक वचन से कैसे बहुवचन हम बनाएंगे, इसको बताया जाएगा। और उसके बाद से बहुवचन बना के दिखाने के बाद आपको जेंडर दिखाया जाएगा। और उसके बाद से सिद्ध किया जाएगा कि देखो यही नाउन है। सब वाक्य में क्या बन के आते हैं? कर्ता बन के आते हैं। यही नाउन है जो वाक्य में क्या बनते हैं? कर्ता बनते हैं। बोलो समझ गए कि नहीं? ठीक। तो इनको दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम उठाते हैं। एक बात और है, आज मान लीजिए हम प्रॉपर नाउन को हम बता दिए, और उसका तो फिर अगले दिन हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में क्या जाएगा? अगला नाउन। अगला नाउन जाएगा, कौन जाएगा? ये सब जार हो जाएंगे। ठीक। ये नोट कर लीजिए आप कि प्रॉपर नाउन पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन
प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन अब पढ़िए। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिंदी को हमने मिटा दिया है। अच्छा, प्रॉपर नाउन, चलिए व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन इन इंग्लिश एंड हिंदी? प्रॉपर नाउन, proper noun is the name proper noun is the name of particular person thing and place। पार्टिकुलर में किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अशोक, अशोक बताओ किसी व्यक्ति का नाम है ना, किसी विशेष व्यक्ति का, तो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। द गीता, द गीता अच्छा है, द रामायण, पार्टिकुलर पर्सन थिंग एंड प्लेस, दिल्ली, दिल्ली किसी स्थान का नाम है। अब ये आपको एक बता दूं, कैसे बता दे, तुम कैसे पहचान लेना? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम रहेगा, क्या रहेगा? नाम, तो जान जाना कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। बोलो समझ गए कि नहीं? कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। अच्छा बताओ रुद्रपुर कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, नाम है कस्बे का। गौरी बाजार प्रॉपर नाउन, द गंगा प्रॉपर नाउन, देवरिया प्रॉपर नाउन, बिकॉज इट इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, सीता प्रॉपर नाउन, क्यों प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि सीता इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, अब अगले वीडियो में इसके बाद देखेंगे। थैंक यू सो मच।